Indrajit Kumar with another video, Class 9 Physical Features of India. You are watching Dream Tech Education. पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था शिवालिक रेंज के बारे में और इस तरीके से हमारा हिमालय का जो पोर्शन था इस चैप्टर का वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो मतलब हम लोग क्या पढ़ लिए, हिमाद्री के बारे में पढ़ लिए, हिमाचल के बारे में पढ़ लिए और शिवालिक के बारे में पढ़ लिए। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 ज्योग्राफी द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर हम लोग मैप पे देखें, इंडिया के मैप को अगर आप देखना स्टार्ट करें तो पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन का जो इलाका है वो पूरी तरीके से हिमालय के जो सॉदर्न पार्ट है वहां पे है। सॉदर्न पार्ट है तो इसीलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पोजीशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज सॉदर्न साइड ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की क्या है, साउदर्न साइड में है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेट्यू के फॉर्मेशन में रिवर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। होता क्या है कि जो हमने बताया था हिमाचल और हिमाद्री के बारे में, तो हिमाचल और हिमाद्री में हमने क्या देखा था कि जो हिमाद्री का प्रोसेस जो इलाका है वहां पे सालों भर यानी पेरियड वहां पे पूरी तरीके से बर्फ जमे होते हैं। ये बर्फ क्या होता है, गर्मी के दिनों में पिघलते हैं और बर्फ पिघलने के बाद वहां से छोटे छोटे धाराएं निकलती हैं नदियां की, और वो आपस में जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ये आपस में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद नदी बनाती है। नदी जो है अपने करंट के साथ यानी जो उसके फ्लो वाटर होता है, वाटर के करंट के साथ जो जनरेट होता है उसके साथ बहुत सारे गाद या कहें कि मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े को लाती है और वो डिपोजिट करना स्टार्ट करती है वो ऐसे जगह पे जहां पे नदी स्लो हो। तो हमें क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट अगर हम देखना स्टार्ट करें तो पता चलता है कि द इंडस रिवर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से जो रिवर है उसकी ज्यादा इंपोर्टेंस है। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और ये सब के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं ये सभी मिल करके नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन किया है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर अगर आगे और बढ़े तो पता चलेगा डिपोजिशन ऑफ एलोवियल इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ब्रॉट बाय रेन। मिट्टी के द्वारा जो लाए गए गाद होते हैं, मिट्टी के द्वारा जो लाया गया एलुवियल होता है वो हिमालय के फुट हिल्स के पास से ही जमा होना स्टार्ट हुआ और हजारों साल के बाद आज नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन ले लिया है। नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ने में हमें एक चीज और समझ में आएगा कि नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड ओवर 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है और करीब करीब 2400 किलोमीटर लंबा है, जहां पे इसकी जो चौड़ाई है वो जगह से जगह पे वो वैरी करता है। 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक का ब्रॉड है और नॉर्दर्न प्लेन्स इज डेंसरली पॉपुलेटेड फिजिकली डिवीजन, यानी फ्यू ज्योग्राफिकल डिवीजन है। ये क्या पता चलता है कि पूरे को अगर हम गौर से देखें तो पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 2400 किलोमीटर मतलब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें से 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 240 से लेकर के 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो कि अलग अलग जगह पे वेरी करते रहता है। अगला पॉइंट है कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसरली पॉपुलेटेड एरिया बिकॉज there are two factors that are responsible for the densely populated population in the northern plains. First is the soil which is present in northern plain in very fertile because of the presence of humus, that is the declining material of living things or animals, plant animals, and when the action of bacteria are taken on the declining material, this convert into humus, or due to the presence of humus the soil convert into very fertile, and the amount of humus also determine the fertility of the soil. नेक्स्ट अगर हम देखना स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज्यादा डेंसरली पॉपुलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे आपको मिल जाएगा फर्टाइल सॉइल और दूसरा अबाउंस ऑफ वाटर। इस एरिया में चूंकि हम लोग जानते हैं कि नदी की धाराएं बहती रहती है और नदी जो है वो ईयरली पूरे साल पानी से भरी होती है, क्योंकि ये हिमालयन रिवर होते हैं। तो यहाँ का जो अर्थ ग्राउंड वाटर है या फिर जो नहर यहाँ से निकाले जाते हैं, इससे यहाँ पे अबाउंस मात्रा में पानी मिल जाते हैं और इस पानी मिलने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि अगर खास करके इंडिया की बात करें
तो इंडिया में 49% of the population of whole India are present or lived in 5 states, which is Bihar, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan. These 4 states are densely populated due to the presence of northern plains and their fertility. Now, various geographical features are found in northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बताता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग एग्जांपल में लेते हैं रिवराइन आइलैंड, दोआब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसके पहले थोड़ा इस मैप पे चला आया जाए। इस मैप पे जब हम आते हैं तो पता चलता है कि अगर डायरेक्शनल लेवल देखा जाए तो किसी भी मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट जो है हमारे राइट साइड में होते हैं और वेस्ट जो होते हैं हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं। इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। अब हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में कि जो हिमालय का क्राइटेरिया है, हिमालय यहां पे है, ऐसे है हिमालय, ये हिमालय है। तो हमें क्या पता चला कि हिमालय के साउथ में ये जो हमने पोर्शन बनाया है मैप पे, ये पोर्शन को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स कह सकते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो हमें क्या इसका पोजीशन मिला, हमें पता चल रहा है कि जो हिमालय है उससे हम जब साउथ की ओर आएंगे तब नॉर्दर्न प्लेन्स हमें मिलेगा। यानी कि अगर हमें नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ना है तो ज्योग्राफिकली अगर मैप पे देखा जाए तो कहां मिलेगा, हिमालय के साउदर्न साइड में, जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के सामने। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहां पे बहुत सारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है रिवराइन आइलैंड, सेकंड इज दोआब एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब हमें पढ़ना क्या है, अब आप लोगों का कहना होगा कि सर इसको भी डिस्क्राइब कर दिया जाए, तो हम भी इसका डिस्क्राइब लेकर आए हैं। रिवर आइलैंड जो होता है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं आपको देखना होगा। सबसे पहले रिवर जो है अपने साथ डिपोजिशंस को लाते हैं, यानी एलुवियल्स को लाते हैं, और एलुवियल्स जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ लैंड बिटवीन रिवर्स। अब सपोज कीजिए कि ये आपका रिवर है, ये रिवर है और यहां से करंट इधर की ओर इसकी वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, इधर से इधर की ओर, मतलब हमारे हाथ के बाएं साइड से लेकर के दाहिने साइड की ओर। अब क्या होगा, जो इसमें एलुवियल्स आए वो किसी कारण से इस जगह पे आकर डिपोजिट हो गए, इस जगह पे आकर वो डिपोजिट हो गए। इसी डिपोजिशन को हम लोग रिवराइन आइलैंड के नाम से जानते हैं, रिवराइन आइलैंड। और ये जो रिवराइन आइलैंड्स होंगे वो होगा क्या, इधर भी रिवर है, इधर भी रिवर है, चारों तरफ रिवर है, लेकिन बीच में ये आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण हम इसको रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। जब आप लोअर कोर्सेस में जाइएगा, जब किसी नदी के लोअर कोर्सेस होते हैं, लोअर कोर्सेस का मतलब वैसे कोर्सेस से हम लोग बात करेंगे जिसमें कॉमनली हमें क्या देखने को मिलेगा कि वो समुद्र में गिर रहा हो नदी, तो वहां पे जाकर के उसका लोअर कोर्सेस हो जाता है। और लोअर कोर्सेस में जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ड्यू टू दिस वेलोसिटी द रिवर हैव नो कैपेसिटी टू transport their alluvials in the other coast. So the alluvials which is carried by the river from the beginning they deposit at a place and this deposition is called riverine islands. इस तरीके से रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर बात करें कि मांजुली एक जगह है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है, असम में, इंडिया के असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे एक रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मांजुली। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहैबिटेड आइलैंड्स है, रिवर आइलैंड यानी रिवराइन आइलैंड। इनहैबिटेड का मतलब होता है कि वैसा रिवर का आइलैंड्स या वैसा रिवराइन आइलैंड्स जिसपे लोग निवास कर रहे हैं। और आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि मांजुली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, जो कि उस रिवराइन आइलैंड्स के बीच में है। अगर वहां पे जाए तो आपको पता चलेगा कि चारों तरफ से समुद्र है और बीच में वो लैंड्स है, इसी तरीके का वो दिखता है।
चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बीच में वो आइलैंड्स हैं। एक बार हम इस पूरे चैप्टर को रिकैप कर लें तो पता चलता है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है सर वो साउदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज के साउदर्न में है, और ये जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 2400 इसकी लंबाई है। अगर यहां से यहां तक हम लोग बात करें इस पोर्शन से उस पोर्शन तक, तो ये 2400, और कहीं कहीं इसकी डेप्थ, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इसके कंपेयर में तो पता चलेगा कि यहाँ पे कम चौड़ा है, यहाँ पे ज्यादा चौड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा चौड़ा है। तो कहीं पे 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पे ये बढ़ के 320 किलोमीटर हो जाता है ना। और उसके बाद क्या पता चला कि चूंकि इस लैंड को फॉर्म करने में रिवर का बहुत बड़ा प्ले इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पे देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, ये तीनों मिलके इंडस यहाँ से गुजरती है। तो ये सब जो एरिया है वो इसी के द्वारा और इसी के ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, इसलिए डेंसरली पॉपुलेटेड होते हैं। हमने बताया है कि डेंसर, कोई अगर क्वेश्चन आए व्हाई नॉर्दर्न प्लेन्स डेंसरली पॉपुलेटेड, तो इसका जवाब होगा कि सबसे पहले तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होते हैं सर, वहां पे मिट्टी जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, और दूसरे अमाउंट्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट, सो एग्रीकल्चर बिकम इजी, सो दिस एरिया आर डेंसरली पॉपुलेटेड। अगर आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम जब लेकर आएंगे तो हम लोग इस नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करेंगे अलग अलग भागों में, फिर दोआब, तराई, ये सब के बारे में बताएंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।